नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या राजस्थान में भाजपा सरकार बना लेगी? क्या वो चुनाव जीतने जा रही है जो 2023 में होना है? वह भी तब जबकि भाजपा के भीतर गुटबाजी है। वह भी तब जबकि राजस्थान भाजपा को माना जाता है कि तो वो 3 गुटों में बटी हुई है। वह भी तब जब राजस्थान भाजपा भी एकजुट नहीं है। इन तमाम किंतु परंतु के बाद इस तरह के संकेत अब कांग्रेस के भीतर से आने लगे हैं कि लगता है कि भाजपा 2023 का चुनाव बड़े आराम से जीत जाएगी। और जब जब ये बात हो रही है तो उसमें अलवर में जो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो भी एक मसला, वो सब तो मसला है ही है, या जो करौली में हुआ या जो दौसा में हुआ। दौसा में गैंगरेप हुआ, उसकी खबर आई और जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में जो बच्ची है उसका दाह संस्कार किया गया। यह घटना आपको हाथरस की याद दिलाएगी। हाथरस में भी यही आरोप था कि साहब बिना जल्दबाजी में जो है प्रशासन बड़ी जल्दी में क्या छुपा रहा था। तो अब यह सवाल राजस्थान में भी उठ रहा है कि आखिर में दौसा में क्या छुपाया जा रहा था, क्या छुपाया जा रहा है, और क्या फिर वैसा ही आंदोलन दौसा में भी देखने को मिलेगा जैसा हाथरस में देखने को मिला था। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन अभी बात हम इन सवालों की नहीं कर रहे हैं। ये तो मसला सीधे कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ये कोई पहली घटना राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में इस तरह के घटनाओं का एक सिलसिला बना हुआ है और वो रोज अखबारों की सुर्खियां बना रहता है। और इससे एक चीज साफ होती है कि कानून और व्यवस्था को लेकर जो सरकार है वो कटघरे में खड़ी है और ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर भाजपा जमीन पर राजस्थान की गहलोत सरकार को घेर रही है, कांग्रेस सरकार की घेराबंदी कर रही है। लेकिन दरअसल जब हम बात कर रहे हैं तो हम इन मुद्दों की नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दे तो हैं और ये मुद्दे ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत आप ये कहिए कि भाजपा के अंदर रसाकसी है। वो रसाकसी के बाद भी वो मुद्दे ढकेलेंगे आवाम को भाजपा की तरफ। लेकिन एक चीज और जो हो रही है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भीतर की जो उठापटक है, ये उठापटक बड़ा कमजोर करेगी भाजपा कांग्रेस को, जैसा कि वो पंजाब में कमजोर हुई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो पंजाब का मॉडल था वही लग रहा है कि वही मॉडल अब राजस्थान में लागू होने की चर्चा है। पहले तो ये हुआ था कि नहीं, पीके आए हैं और पीके के आने के बाद से पीके की जो योजना है उस योजना में राजस्थान भी था कि राजस्थान में जो है फेरबदल किया जाए। और उस फेरबदल में ये माना जा रहा था कि सीएम चेहरे की बात हो रही है। अच्छा, वो जब आप सीएम चेहरे की बात हो रही तो वैसे ही हो गया जैसे पंजाब में हो रही थी। और अशोक गहलोत ने जिस तरह कहा कि हमारा रिजिग्नेशन सोनिया गांधी के पास पड़ा हुआ है, उससे एक चीज समझ में आ गया कि जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध कर रहे थे उसी तरह का कुछ विरोध अशोक गहलोत के भीतर से भी फूटा जब वो इस तरह की बात कर रहे थे और वहां चर्चा हुई। फिर वो मुंबई चले गए। तो ये तमाम चीजें, और फिर उनके एक बड़े निकट सहयोगी जो मंत्री भी हैं सुभाष गर्ग का ट्वीट वगैरह तमाम चीजें हुई। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि नहीं, अशोक गहलोत इस पक्ष में नहीं है। फिर पीके का अपना ना आना वो सब तो एक अलग मसला है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो साफ सबको पता है। अच्छा, ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट को कुछ कमान वगैरह दी जाएगी। अच्छा, तो जब कमान दी जाएगी तो कुछ अति उत्साही लोग कह रहे हैं कि वो जो पीके का फार्मूला रहा उस फार्मूले से बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो जाता राजस्थान में। लेकिन असल में जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो पंजाब को भूल जाते हैं। पंजाब में भी बड़ा प्रयोग किया गया और जिस तरह भाजपा ने गुजरात में पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री तक बदल दिया, कुछ उसी तरह का काम जो है पंजाब में किया गया। लेकिन सवाल यह है कि उस तरह का प्रयोग करने के लिए आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए जो अपने फेस वैल्यू पे चुनाव जिताने की
ताकत रखता हो। और आज गांधी परिवार की वो फेस वैल्यू नहीं है कि वो अपने चेहरे पर चुनाव जिता सके, और इसीलिए आज कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। जो आता है सुनाकर चला जाता है, और उसको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिनका खुद का अपना कोई आधार नहीं है, जो अपने आप को बड़े भारी एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिस्ट 2017 में कांग्रेस को चुनाव नहीं जिता पाते हैं उत्तर प्रदेश में। 2022 में पंजाब से भाग लेते हैं ये बड़े स्ट्रेटेजिस्ट। अब गए हैं तेलंगाना दोहराने, मतलब तेलंगाना में, ताकि केसीआर की सरकार दोबारा आ जाए। और आप देखिए ये गए हैं तो ये जाते ही कह गए ये सरकार और कार बदलने और ना बदलने की बात मत करिए, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कि किस तरह केसीआर के सुर बदले और उस बदलाव की कहानी क्या। लेकिन बड़ी चीज यह है कि कोई भी पार्टी आप ठेके पे दे दीजिएगा तो ऐसा नहीं पार्टी रिवाइव हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं कि पीके के प्लान से राजस्थान में कांग्रेस आमूलचूल परिवर्तन कर देती, तो हम पहले उसी पर बात कर लेते हैं और फिर आते हैं अब दूसरे मुद्दे पर। देखिए पीके का प्लान जो चर्चा है कि उसमें कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के लिए एक बड़ा स्पेस ढूंढा जा रहा था, और जब वो स्पेस ढूंढा जाने लगा तो अशोक गहलोत ने सीधे कह ही दिया कि हमारा रिजिग्नेशन हमेशा सोनिया गांधी के पास रहता है। और दूसरा, उन्होंने फिर वो पुरानी बात भी कर दी जिस बात में सरकार गिराने की कवायद की जा रही थी सचिन पायलट के जरिए, वो बात भी उन्होंने याद दिला दी। अब मानिए कि पीके का प्लान लागू होता तो अशोक गहलोत बगावत करते, और अशोक गहलोत राजस्थान के बड़े भारी नेता हैं। एक चीज आपको और बताऊं कि ये अशोक गहलोत ही हैं कि जब ये संगठन महासचिव थे कांग्रेस और चुनाव हुआ था गुजरात का 2017 में, तब वहां पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है भाजपा कांग्रेस ने किया था, और वो प्रभारी भी रहे गुजरात की। तो दरअसल उनकी संगठनात्मक क्षमता और जमीन पर पकड़ बहुत ही दुरुस्त है। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं ना कि पीके का प्लान होता, तो पीके का प्लान होता तो भी वही स्थिति होती जो अभी दिखाई दे रही है। और यह हो सकता है कि जितनी बुरी स्थिति पीके के प्लान पर भाजपा कांग्रेस की होती, उससे बेहतर स्थिति पीके के प्लान के न लागू होने से हो। लेकिन चर्चा है कि पीके का प्लान लागू होगा। पीके का प्लान लागू होने का मतलब ये हो गया कि जो भीतरगाहट है कांग्रेस की वो बढ़ेगी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में दूरियां बढ़ेंगी। सचिन पायलट का अपना एक वोट बैंक है, वो गुज्जर समाज से आते हैं, और ये कांग्रेस को लगता है कि अगर उनको चेहरा बनाया जाएगा तो गुज्जर समाज जो पारंपरिक रूप से वो लामबंद हो जाता है, भाजपा के पीछे चला जाता है, भाजपा के साथ वो घूम जाएगा और सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस में आएगा। ये बात ठीक है, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं राजस्थान को ठीक से जानते समझते हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अकेले उससे सरकार बन सकती है? हाँ, ये बात है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला है, वो एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के साथ है। और अगर कुछ उस तरह का पीके का प्लान लागू होता जो चर्चा है, तो उसमें यह हो सकता था कि वो एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के साथ चली जाती। लेकिन फिर वही मसला है, एंटी इनकम्बेंसी चली तो जाती, लेकिन वो कद्दावर नेता है, और जब कद्दावर नेता बगावत पे आता है तो वो भले अपना चुनाव न जीत पाए, लेकिन पार्टी को तो नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में गहलोत बागी होंगे तो भी कांग्रेस कमजोर होगी, और सचिन पायलट बागी होंगे तो भी कांग्रेस कमजोर होगी। और इस सूरत हाल में अगर किसी का फायदा होगा तो वो भाजपा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि अब भाजपा की राह राजस्थान में बड़ी सहज हो गई है, क्योंकि ये जो दो खेमे हैं कांग्रेस के, इनके बीच की दूरियां नहीं लगता है कि घटेंगी।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।